अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम वजी है और आज की जो हमारी वीडियो है ये एक बाइंग गाइड है कॉफ़ी मशीन्स पे। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे सामने दो मशीन्स हैं। तो आज मैं ज़रा कॉफ़ी मशीन्स पे मैं बात करना चाहता हूँ क्योंकि अब सर्दियाँ आ रही हैं पाकिस्तान में, तो आई एम श्योर कॉफ़ी मशीन्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है हमारे पास। तो आई थॉट कि मैं थोड़ा सा लोगों को अब इस पे एजुकेट करूँ। इस पे तो बहुत एजुकेट कर लिया, तो ये मेरा फेवरेट टॉपिक भी है। मैं ख़ुद कॉफ़ी लवर हूँ और गैजेट्स का मुझे बहुत शौक़ है, तो ये चीज़ें मुझे शुरू से बहुत अट्रैक्ट करती थी कि ये फुली ऑटोमेटिक कॉफ़ी मशीन का ये क्या टेक्नोलॉजी है कि एक बटन दबाएं और पूरी एक कैपेचिनो बन जाती है। तो मेरे लिए हमेशा से ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग गैजेट ही है मेरे लिए। तो कॉफ़ी से ज़्यादा मुझे गैजेट्स का बहुत शौक़ है, तो मेरे लिए तो वाकई में जब भी मैं इसको अनबॉक्स करता हूँ ना, तो मेरे लिए हमेशा मैं बहुत एक्साइटेड होता हूँ। जब भी किसी कस्टमर को दिखानी होती है तो आई एम ऑलवेज़ एक्साइटेड कि उसकी जो अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस है इन मशीन्स की इज़ आउट ऑफ द वर्ल्ड। तो और कॉफ़ी शुरू से पी है, शौक़ बहुत रहा है। मैनुअली पहले हम मैनुअली बनाते थे हाथ से, उससे इसका वो आता था दूध फेंटने के लिए कि उसका फ्रॉथ बने, तो वो पहले सीखी। तो अब क्योंकि अब मशीन्स आ गई हैं, अब अफोर्ड कर सकते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब कॉफ़ी मशीनें ख़रीद ली। ये वाली मेरी अपनी है, ऑफ़िस की है, तो ये ऑफ़िस में मैंने रखी हुई है। तो आई थॉट कि यार मैं इस पर एक बाइंग गाइड करूं, क्योंकि पाकिस्तान में किसी ने कॉफ़ी मशीन पे कोई वीडियो नहीं है, किसी को समझ नहीं है। अब लोग क्योंकि बहुत ज़्यादा टेक सेवी हो गए हैं, पीपल नो कि देयर इज़ अ फुली ऑटोमेटिक कॉफ़ी मशीन दैट इज़ अवेलेबल। तो अब लोगों को बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ चुकी है, बट क्योंकि ये इस सब्जेक्ट पे कोई वीडियो नहीं थी, तो आई थॉट कि आई थिंक अब सीज़न भी है, तो इस पर थोड़ा सा मैं एक कॉफ़ी मशीन बाइंग गाइड कर लूँ मैं। तो आज जो मेरे पास दो मशीन्स हैं, मेरे लेफ़्ट पे जो है ये एक फुली ऑटोमेटिक बीन टू कप कॉफ़ी मशीन है। फुली ऑटोमेटिक बीन टू कप कॉफ़ी मशीन्स का मतलब ये होता है कि उसमें आप बीन्स डालें, उसमें आप दूध का फ़िल्टर होता है, उसमें पानी का फ़िल्टर होता है, और ये दूध का कैरेफल है, ये आपने लगाना है और आपने एक बटन दबाना है। आपने जो कॉफ़ी पीनी है, कैपुचिनो, अमेरिकानो, लाटे माकियाटो, जो भी आपने पीना है, आप उसमें बस सेलेक्ट करेंगे और ये आपको बना के दे देगी। ये एक फुली ऑटोमेटिक बीन टू कप कॉफ़ी मशीन इसको बोलते हैं बेसिकली। ज़ाहिर है दीज आर वेरी एक्सपेंसिव मशीन्स। ये मिनिमम अगर आप लेने अभी जाएंगे, हमारी वेबसाइट पे सारी मशीन्स तकरीबन लिस्टेड हैं। अगर आप परचेज़ भी करना चाहते हैं, आप हमारी वेबसाइट पे जाके भी देख सकते हैं, मैं लिंक दे दूँगा। ये वाली जो मशीन है ये तकरीबन आपको अभी 270 280 से स्टार्ट होती है, और जो इनका टॉप ऑफ द लाइन सीरीज़ है डिलोंगी की, वो तकरीबन 4-4.5 लाख रुपए की करीब है। हम क्योंकि डिलोंगी ही अभी कर रहे हैं पाकिस्तान में, तो मेरी जो आज का बाइंग गाइड है ये मोर और लेस डिलोंगी के ही इर्द गिर्द घूमेगा। आज की सारी मशीन्स डिलोंगी की हैं, ये राइट वाली भी डिलोंगी की है। तो ये वाली जो मशीन है, पहले मैं बीन टू कप कॉफ़ी मशीन फुली ऑटोमेटिक पे मैं बात करना चाहता हूँ। तो पहले हम इसको कवर कर लेते हैं, फिर एस्प्रेसो पे आएंगे। ये वाली जो मशीन है, आई थिंक ये उन लोगों को ज़्यादा केटर करती है जो एग्जीक्यूटिव्स हैं। ये ऑफिसेस के लिए आई थिंक ज़्यादा इसकी फिजिबिलिटी है, और ये उन लोगों को ज़्यादा अट्रैक्ट करती है जो बहुत टेक सेवी हैं, जिनको गैजेट्स का बहुत शौक़ है, जो टेक्नोलॉजी को बहुत अप्रिशिएट करते हैं, उनको ये चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती हैं, एंड आई एम वन ऑफ देम। तो मेरे लिए हमेशा से, जैसे मैंने कहा कि कॉफ़ी से ज़्यादा मेरे लिए ये हमेशा से बहुत एक इंटरेस्टिंग होता था कि बटन दबाओ और एक फुली ऑटोमेटिक आप ये कैपुचिनो बन जाती है। तो वो मेरे लिए शुरू से बहुत एक एक्साइटिंग पार्ट होता था। तो इस वजह से इसकी डिमांड कंपैरेटिवली डिलोंगी की जो ये हाई एंड ये फुली ऑटोमेटिक तो नहीं है, लेकिन इसकी डिमांड ज़्यादातर उस तरह से नहीं है जितनी डिमांड इसकी है, ऑल्दो दिस इज़ मोर एक्सपेंसिव प्रोडक्ट। लेकिन आप क्योंकि ये एक प्रीमियम जो आप पे कर रहे हैं वो बेसिकली ऑटोमेशन के दे रहे हैं अभी इस मशीन के, क्योंकि ज़ाहिर है ये फुली ऑटोमेटेड है, तो आप उसका एक प्रीमियम पे कर रहे होते हैं, एंड पीपल आर विलिंग टू पे द प्रीमियम फॉर दिस टाइप ऑफ मशीन।
एक तो ये चीज़ है। दूसरा, अगर हम राइट साइड पे आ जाएं, ये वाली जो है ये डिलोंगी की ला स्पेशलिस्ता सीरीज़ है। इसमें 3 वेरिएशंस आते हैं, ये बिल्कुल बेस वर्जन है। आप इसको जो इसका टॉप ऑफ द लाइन मॉडल है वो लेंगे, उसमें और ऑप्शंस आ जाते हैं, उसमें और ज़्यादा आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। इट इज़ मोर केटर टूवर्ड्स जो कैफ़ेज़ हैं उनके लिए वो लेना चाहें तो वो ले सकते हैं, या जो अच्छे स्टार्टअप्स हैं उनके लिए भी दिस इज़ इवन ये वाली जो मशीन है ये भी कैफ़ेज़ के लिए, छोटे रेस्टोरेंट्स के लिए, अगर आपका नया स्टार्टअप है उसके लिए भी आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड मशीन टू गो विथ। तो ये बहुत अच्छी मशीन है क्योंकि इसमें जितनी फ्लेक्सिबिलिटी इस मशीन में मिलेगी उतनी फ्लेक्सिबिलिटी इसमें है, लेकिन इसमें जितनी फ्लेक्सिबिलिटी है क्योंकि आप मैनुअली हर चीज़ कर रहे होते हैं, आपने बीन्स भी ग्राइंड करने हैं, उसकी भी सेटिंग्स हैं, वो इसमें भी हैं, लेकिन जितनी सेटिंग्स इसके अंदर हैं वो आपको एक फुली ऑटोमेटिक बीन टू कप में उस तरह से नहीं मिलेंगी। आपकी कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से वो कर सकते हैं। फिर स्पेशली जब आप लाटे आर्ट जो दूध पे आप जो बनाते हैं उसके लिए यू नीड टू हैव द राइट कंसिस्टेंसी फॉर द मिल्क, वो आपको कभी भी बीन टू कप प्रोवाइड नहीं करेगा उस तरह से। यू नीड अ मैनुअल, अ वेरी हाई एंड जो प्रोफेशनल एक आपको मिल्क फ्रॉथर चाहिए वो आपको इसमें मिलेगा, वो आपको बीन टू कप में नहीं मिल सकता। तो एक तो ये चीज़ें छोटी छोटी, तो उस वजह से आई थिंक ये वाला जो इनकी ये सीरीज़ है एस्प्रेसो की, ये ज़्यादा केटर करती है टुवर्ड्स द कैफ़ेज़, रेस्टोरेंट्स। ऑफिसेज़ में ये इतनी कामयाब नहीं है क्योंकि आपने ऑफिसेज़ में इतना तो टाइम नहीं है कि किसी ने वो पहले वो बीन्स को वो करे और फिर वो दूध लगाए और फिर वो करे। तो उसके लिए वहाँ पे ऑफिसेज़ में यूजुअली आप बीन टू कप देखेंगे। हमने कमर्शियल साइड पे दी भी हैं बीन टू कप, तो मुझे आइडिया है क्योंकि इसकी जो प्रैक्टिकलिटी है वो बहुत ज़्यादा है। तो ये वाली जो है बीन टू कप मशीन, ये आपको हमेशा एग्जीक्यूटिव्स यूज़ करते हुए दिखेंगे, या जिनको गैजेट्स का शौक़ है वो करते दिखेंगे। जो अपना ड्यू डिलिजेंस करते हैं ज़्यादा कॉफ़ी मशीन लेने से पहले, वो भी बीन टू कप की तरफ मैंने देखा है जाते हैं। लेकिन जो हार्डकोर लवर्स हैं आई थिंक उनके लिए भी यही मशीन सूटेबल है। जो वाकई में हर चीज़ खुद करना चाहते हैं वो मेरा ख्याल है ला स्पेशलिस्ता जो सीरीज़ है इस पे जाना चाहेंगे। प्राइजेस पे अब थोड़ा सा अगर हम बात कर लें तो प्राइस भी ज़ाहिर है एक बहुत बड़ा फैक्टर है जब भी आप कोई कॉफ़ी मशीन लेने जाएंगे। अब जैसे मैंने बताया कि बीन टू कप जो है जो अभी हमारे पास लिस्टेड है वो तकरीबन 270 280 से स्टार्ट हो जाती हैं। वेराज जो डिलोंगी की ला स्पेशलिस्ता ये वाली सीरीज़ है, क्योंकि ये भी एक बिल्कुल हाई एंड मशीन है तो ये भी आपको सस्ती तो मिलेगी नहीं, ये भी अराउंड 160 के करीब है। और फिर जो इसके हाई एंड मॉडल्स हैं वो तकरीबन 290 के करीब है। इसमें 3 मॉडल्स आते हैं, तीनों हमारी वेबसाइट पे लिस्टेड हैं, आप जाके उसको स्टडी भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। इसमें फिर और भी ऑप्शंस आते हैं डिलोंगी में जिसमें बिल्कुल इनके एस्प्रेसो बेसिक मशीन्स हैं जो आपको सिर्फ एस्प्रेसो बना के देगी। जैसे डिलोंगी की एक डायनामिक आती थी जो कि बहुत कामयाब मॉडल है डिलोंगी का, अनफॉर्चुनेटली अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो उसमें वो उन लोगों के लिए है जो उन्होंने एक अच्छा एक्सपीरियंस लेना है बट इन अ बजट, तो उसके लिए भी आपको सिर्फ एक अच्छे बीन्स ही यूज़ करने और वो आपको एस्प्रेसो बना के दे देगी। और उसके साथ एक मिल्क फ्रॉथर ऑलरेडी आता है अटैच, आप उसको मिल्क को फ्रॉथ करें और यू कैन मेक अ कैपुचिनो बड़े आराम से। तो लेकिन ये जो मशीन्स हैं जो जैसे मैंने बोला जो हाई एंड मशीन्स हैं ये आपको एक्सपीरियंस दे रही होती हैं। जो बेसिक मॉडल्स होती हैं वो आपको उस तरह का एक्सपीरियंस कभी भी प्रोवाइड नहीं करेंगी जो ये मशीन्स हैं। तो एक तो एक्सपीरियंस का एक बहुत बड़ा फैक्टर आ जाता है। फिर जो क्रेमा है, जो कंसिस्टेंसी है, जो एक फुली ऑटोमेटिक हाई एंड बीन टू कप आपको देगा वो कभी भी एक बेसिक एस्प्रेसो मशीन उस तरह से नहीं दे सकता, ये भी एक फैक्टर है। फिर ज़ाहिर है जैसे मैंने कहा प्रैक्टिकलिटी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसके अलावा पाकिस्तान में क्योंकि कॉफ़ी मशीन्स की अवेलेबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन क्योंकि डिलोंगी एक मार्केट लीडर भी है इसी वजह से डिलोंगी इज़ वन ऑफ द फ्यू ब्रांड्स जो जिस पे हमने फोकस किया, क्योंकि डिलोंगी कॉफ़ी मशीन्स में भी मार्केट लीडर है। तो अगर आपने कॉफ़ी मशीन कोई भी लेनी है तो आप इंश्योर करें कि डिलोंगी ही परचेज़ करें, क्योंकि इसकी एक तो पार्ट्स बहुत आसानी से मिल जाते हैं, आपको सर्विस मिल जाएगी इधर पाकिस्तान में। हमारे पास से डायरेक्टली आप अगर अवेल करना चाहें तो इसकी सर्विसेज भी हैं, इसके पार्ट्स मिल जाएंगे, फ़िल्टर्स हमारे पास होते हैं, सारी चीज़ें आपको बआसानी मिल जाएंगी। और डिलोंगी हम अभी से नहीं कर रहे, 3-4 साल से मैं सेल कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि डिलोंगी के क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, इनमें इश्यूज़ क्या आते हैं क्या नहीं आते। ब्रांड न्यू मशीन में यूजुअली प्रॉब्लम नहीं आता,
लेकिन एक प्रॉब्लम जो एक बहुत कॉमन है, जो 60-70% मशीन्स में आता है, वो इसमें वाटर सर्किट का एक एरर आता है, जो लोग समझते हैं पता नहीं यार ब्रांड न्यू मशीन ली थी क्यों आ जाता है। तो वो उसका एक बड़ा एक सिंपल सा ट्रिक होता है, वो आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन अगर वो नहीं होता तो अक्सर वो आप अगर हमें भेज दें तो हम उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो वाटर सर्किट का एक एरर है जो कि दैट इज़ वेरी कॉमन, उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। अगर कभी आपने ब्रांड न्यू मशीन ली है, उसमें आ गया, उसका देयर इज़ अ सोल्यूशन, वो यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। अगर वो नहीं होता तो आप सर्विस सेंटर भिजवा सकते हैं। तो अगर आप कॉफ़ी मशीन लेना चाह रहे हैं एंड इफ़ यू आर ऑन अ बजट, तो मेरा ख्याल है जो बेसिक एस्प्रेसो मशीन्स होती हैं वो तकरीबन आपको 30-60,000 की मिल सकती हैं, तो आप उस पर जा सकते हैं। बट अल्टीमेटली अगर इफ़ यू वांट टू स्टेप अप योर गेम, और अगर आप एक एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, आप वाकई को कॉफ़ी को एंजॉय करना चाहते हैं, एंड इफ़ यू डोंट हैव एनी बजट कंस्ट्रेंट्स, तो आपका अगर बजट है 1.5 लाख या 1.5 लाख से ऊपर का, तो मेरे ख्याल है जो फुली ऑटोमेटिक कॉफ़ी मशीन्स हैं उन पे आप जा सकते हैं। और अगर फुली ऑटोमेटिक पे नहीं जा सकते, तो जैसे ये डिलोंगी का लास्ट स्पेशलिस्ट था एडिशन सीरीज़ हैं, इन पे तो आप डेफिनेटली आप कंसिडर कर सकते हैं। तमाम जो कॉफ़ी मशीन्स हैं हमारी वेबसाइट पे लिस्टेड है, अगर आप परचेज़ करना चाहें हमारी वेबसाइट से कर सकते हैं। इसकी 1 साल की वारंटी है जो हम ऑल ओवर पाकिस्तान अभी ऑफ़र कर रहे हैं। तो ये आज की वीडियो थी, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी, और इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखना चाहें तो ज़रूर बताइएगा। इसका मैं एक अलग से जो अब मॉडल्स हैं उनकी अलग अलग से मैं एक रिव्यू ज़रूर करूँगा, क्योंकि ये एक बाइंग गाइड था तो मैंने ओवरऑल इसको सम अप कर दिया है। तो आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।